नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रशांत न्यूज नेशन। वाराणसी सेवापुरी से बड़ी खबर। सेवापुरी की निर्वाचन प्रमुख की सेविका के सर बंधेगा ब्लॉक प्रमुख का ताज। औपचारिक घोषणा बाकी। कपसेठी हाउस का दबदबा रहा कायम। एकमात्र भाजपा प्रत्याशी ने 2 सेट में बड़ा पर्चा। वाराणसी जनपद के सेवापुरी में वर्षों पहले जब रीना कुमारी कपसेठी हाउस में सेविका के रूप में काम करना शुरू की थी तो उसे क्या पता था कि एक दिन वह देश के माड़ा ब्लॉक सेवापुरी की ब्लॉक प्रमुख बनेगी। कुछ वर्ष पूर्व वह विकास खंड के रघुनाथपुर गांव निवासी बनी तथा संपन्न हुई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में विकास क्षेत्र के सागरपुर और कुत्तूपुर 2 जगहों से निर्विरोध क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनी गई और भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख पद की प्रत्याशी बनी। गुरुवार को दोपहर 1 बजे भाजपा के जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुजीत सिंह डॉक्टर के साथ सेवापुरी ब्लॉक मुख्यालय पहुंच 2 प्रस्तावों का सपना तिवारी व अजीत सिंह के साथ 2 सीटों में नामांकन पत्र दाखिल किया। वही नामांकन करने की निर्धारित समय 3 बजे तक कोई दूसरा प्रत्याशी न नामांकन दाखिल करने नहीं पहुंचा। इस तरह से रीना कुमारी उत्तरी भिटूरी का प्रमुख पद निर्विरोधी निर्वाचन तक हो गया। सिर्फ घोषणा की औपचारिक बाकी रह गई। सहायक निर्वाचन अधिकारी प्रवीण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के बाद प्रमुख पद के निर्वाचन की घोषणा जिला निर्वाचन अधिकारी 10 जुलाई दिन शनिवार को करेंगे। इस तरह कपसेठी हाउस का प्रमुख पद के चुनाव पर दबदबा बरकरार रहा जो चर्चा का। बताएं, आज सेवापुरी ब्लॉक का नामांकन हो रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं सर। आप 8 ब्लॉक में समय नहीं दिए सर, सेवापुरी में ब्लॉक में समय दिए हैं सर, किस तरह बताएं? हंसराज विश्वकर्मा, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष वाराणसी। ऐसी बात नहीं है। अभी मैं विद्यापीठ में रेणु पटेल जी का नामांकन करा के आ रहा हूँ। ये चूँकि अपने प्रधानमंत्री का एक पूरे भारत में जो नीति आयोग से सेवापुरी ब्लॉक को उन्होंने लिया था, यहाँ भी आना जरूरी था। यहाँ हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर रीना कुमारी को जो है निर्विरोध हम लोग ब्लॉक प्रमुख बनाएं, ताकि प्रधानमंत्री को भी एक अच्छा लगे कि हम अगर ब्लॉक के लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं तो हमारे लिए भी जनता ने तोहफा दिया है। इसके लिए हम सभी यहाँ अभी 3 बजे का समय, 3 बजे के बाद भी यहाँ के सेवापुरी के बीडीसी प्रधान सभी जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर यहाँ से भी और कहीं जाना है सर? बस नहीं, अभी जा रहे हैं हम लोग अपने राजी लाइन ब्लॉक में। वहाँ भी हम लोग सोच रहे हैं कि अपने नगीना पटेल जी हैं, अपना दल के वो प्रत्याशी हैं, हमारे सहयोगी हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना दल यश का जो गठबंधन है उसके तहत उनको सीट मिला है। वहाँ भी हम लोग जाकर कोशिश करें। अच्छे से बताएं, यहाँ भी आज नामांकन था ब्लॉक प्रमुखी का सेवापुरी में, तो इस पर मान लीजिए अभी तक कौन कितने लोग यहाँ पे नामांकन कर चुके हैं? मैं बता दूं कि मैं वाराणसी जिला पंचायत पूर्व अध्यक्ष सुजीत सिंह डॉक्टर मेरा नाम है। मेरी समर्थित प्रत्याशी रीना कुमारी आज यहाँ से नामिनेशन भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने किया है। अभी तक लगभग तय है कि ये निर्विरोध की स्थिति में है, क्योंकि अभी तक समय ख़त्म भी हो गया पर्चा का। उसके बाद भी अभी तक किसी ने पर्चा लिया नहीं है। इनका ही पर्चा दो सेट में दाखिल है। इसलिए मुझे लगता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का निर्विरोध होना तय है सेवापुरी से। विकास का मुद्दा क्या होगा? विकास का मुद्दा ये है कि हमारे पार्लियामेंट के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो आज हमारे पूरे गौरव पूरे विश्व के लिए बने हुए हैं, आज उनके पूरे देश के लिए पहला, आपको पता होगा कि पहला मॉडल ब्लॉक लिया गया है। वो उनकी देन है कि सेवापुरी उनकी पार्लियामेंट की क्षेत्र है। वो चाहते हैं कि सेवापुरी का मान इतना बढ़ा दूँ। ऐसे पूरे देश में नीति आयोग के तहत ही मॉडल ब्लॉक लिया गया है। और जहाँ तक एक ऐसा यहाँ पे बन भी गया है तो लोग उदाहरण देते हैं कि सेवापुरी आप जाके देखो। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा इतने सेवापुरी, इतना तक कि उत्तर प्रदेश और पूरे देश का इतना विकास हो रहा है कि इसलिए मुझे लगता है कि पूरी जनता का सहयोग है कि कितनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी के लोग अधिक से अधिक लोग निर्विरोध हों। आज तो कुछ लोगों में, जिससे मुझे अपेक्षा है कि 750 लोग हमारे पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में होंगे प्रमुख। आज सेवापुरी ब्लॉक पर नामांकन हुआ है ब्लॉक कमेटी का सर, कितने लोग नामांकन किए हैं सर? मेरा नाम प्रवीण कुमार त्रिपाठी है और मैं यहाँ पर सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त हूँ। आज यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन का तिथि माननीय आयोग द्वारा नियत किया गया था। ये नामांकन के समय
3 बजे तक था। 3 बजे तक कुल 1 नामांकन इस पद के लिए प्राप्त हुआ है और 3 बजे के बाद आयोग के निर्देशानुसार उसकी जांच की जाने की, समीक्षा किया जाना था। उसकी समीक्षा भी पूर्ण कर ली गई है। तो अब तक कुल निर्धारित समय तक एक ही नामांकन प्राप्त उस जांच पर्चे की समीक्षा कर ली गई है और उसमें वैध पाया गया है। कब इसका होगा करेंगे सर? कल माननीय आयोग द्वारा जो है वो नियत है समय नाम वापसी का, और नाम वापसी के समय जो नियत समय है उसके समाप्त होने के उपरांत निर्विरोध जो भी प्रत्याशी निर्विरोध हैं उनको उनके परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। एक ही जब पर्चा पड़ा है तो जब निर्विरोधी होगा वो। थैंक यू।